जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी आपके कुंडली के सुख भाव के बारे में, धन संपदा का जो हाउस होता है उसके बारे में, जहां से भूमि भवन वाहन के सुख मिलते हैं उस हाउस के बारे में। हमने लास्ट के वीडियो में पहले से लेके छठे हाउस तक को कवर किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम 7 से लेके 12th हाउस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका एक लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल पहला वीडियो देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, तब भी मैं आपको बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका सबसे पहली चीज़ तो आपके पास कुंडली होनी चाहिए। आप ऑनलाइन जाके फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर सर्च करोगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे, आपके सामने एक कुंडली खुल जाएगी। इस तरीके की कुंडली होगी। अब ये जो कुंडली होती है इसमें आपको सबसे पहली चीज जो समझनी है वो है इसके हाउसेस, ठीक है ना। ये फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। ये होते हैं कुंडली के हाउसेस, घर, ठीक है ना। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, ये कभी नहीं बदलते। जो 4th हाउस है वो 4th ही रहेगा, 10th हाउस 10th ही रहेगा, 12th हाउस 12th ही रहेगा, ठीक है ना। किसी की कुंडली में ये नहीं बदलते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सबके लिए 9th हाउस यही रहेगा, सबके लिए 6th हाउस यही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि आपकी कुंडली में इस जगह पे जहां पे 1 लिखा हुआ है, यहां पे कुछ और नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वो हाउस का नंबर नहीं है, राशि का नंबर है, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल, ये तो मैंने आपको हाउसेस के बारे में बता दिया, फिक्स रहेंगे, यही रहेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके इस हाउस में 5 नंबर लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे 5 नंबर की राशि बैठी हुई है, ठीक है ना। इनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है। अगर 5 यहां पे है तो 6 यहां होगा, 7 यहां होगा, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद 13 नहीं आएगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, 2, 3, 4, फिर 5 आ गया, बात खत्म। अब ये जो नंबर, जैसे आपकी कुंडली में कोई भी नंबर यहां पे लिखा हुआ हो सकता है, ये होते हैं राशियों के नंबर। और ये फिक्स सीक्वेंस इस वजह से होता है क्योंकि राशियां फिक्स सीक्वेंस में है, ठीक है ना। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है। अगर 5 नंबर की राशि यहां लिखी है तो इसका मतलब यहां पे सिंह राशि है, और सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्य, मतलब कहा जाएगा 4th हाउस के मालिक सूर्य है, ठीक है ना। जिस हाउस में जो राशि बैठी होगी उस राशि के लॉर्ड उस हाउस के लॉर्ड कहे जाते हैं, ठीक है ना। ये आज का टॉपिक समझने के लिए जरूरी चीज थी, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई है तो टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट हाउस से लेकर 6th हाउस तक मैंने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, तो अब हम 7th हाउस से शुरुआत करेंगे कि अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आके बैठ जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। अब 4th हाउस को जो बताया कि मेन टॉपिक वही है, भूमि भवन वाहन सुख का हाउस होता है, और 7th हाउस जो है ये होता है आपके लाइफ पार्टनर का हाउस, ठीक है ना। मतलब आपका सुख जो है, आपकी जिंदगी की खुशियां जो हैं वो आपके लाइफ पार्टनर से जुड़ जाती हैं, ठीक है। ऐसा इंसान जो होता है, इसमें यह देखा जाता है कि जो इनके पार्टनर होते हैं उनका पृष्ठभूमि थोड़ी अलग होती है। कहने का मतलब, आप अगर नॉर्थ इंडिया से हैं, हो सकता है आपका पार्टनर साउथ इंडिया से हो सकता है कि आप अगर नॉर्थ इंडिया में ही हैं, मतलब यूपी में हैं, दिल्ली से आपका पार्टनर हो, ठीक है ना। और मतलब थोड़ी दूरी देखी जाती है जो पार्टनर्स होते हैं उनके जन्म स्थान के बीच में, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि पार्टनर के साथ में आपका सुख जुड़ जाता है। आपकी जिंदगी में जितना भी सुख है, खुशियां हैं, वो सारी पार्टनर से जुड़ जाती हैं। ये देखा जाता है कि ये अपने पार्टनर के नाम से जमीन खरीदें, ठीक है ना। कई लोग होते हैं ना अपनी वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पति के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये चीज इस चीज कॉम्बिनेशन में देखी जाती है। पार्टनरशिप का ये हाउस होता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप में अगर ये गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम कर लेते हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम कर लेते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे बस एक चीज देखने वाली होती है कि जो 7th हाउस है, ठीक है ना, 7th हाउस के मालिक हैं वो पीड़ित नहीं होने चाहिए। अगर 4th हाउस का मालिक 7th हाउस में जाके पीड़ित हो जाता है तो यही जो मैंने अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं यही सारी बुरी हो जाती हैं।
आपका पार्टनर ही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। आपके पार्टनर की वजह से आपकी ज़मीन जायदाद बिक जाए या फिर उसकी वजह से कोई विवाद खड़ा हो जाए ज़मीन जायदाद में, गाड़ी में, ये देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, उसमें नुकसान उठाना पड़े, ये देखने को मिल सकता है। मेन बात क्या है कि आपका सुख जो है, सुख भाव है ना ये, तो सुख का आपके पार्टनर के साथ में रिश्ता बन गया। जैसा आपका पार्टनर वाला हाउस होगा, जैसा उसका हालत होगी, वैसी ही आपकी जिंदगी में सुखों की हालत होगी। अब बात करते हैं अगले हाउस की। मान लीजिए आपके 4th हाउस का मालिक जो है वो 8th हाउस में आके बैठ जाए। 8th हाउस जो होता है ये होता है सडन इवेंट का हाउस, अचानक होने वाली घटनाएं, परिवर्तन का हाउस माना जाता है इसको, ठीक है ना। तो अगर 4th हाउस का मालिक 8th हाउस में आके बैठ जाए, ऐसे इंसान का शुरुआती जीवन जो होता है ये तो कठिनाइयों से भरा हुआ होता ही है। इसको अपनी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 20-25 की एज तक अगर कहा जाए, 30 तक की एज अगर कहा जाए, थोड़ा सा अनस्टेबल रहती है इसकी लाइफ, ठीक है ना। परेशानियां ज्यादा होती हैं, स्ट्रगल ज्यादा होते हैं, बार बार परिवर्तन आते रहते हैं। अब अगर स्कूल टाइम की बात की जाए, बार बार आपका स्कूल बदल रहा है तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, ठीक है ना। आपकी लोकेशन बार बार बदल रही है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। नौकरी बार बार बदल रही है, बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। तो ये परिवर्तन बार बार आपकी जिंदगी में आते रहते हैं, ठीक है ना। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि 4th हाउस का मालिक 8th हाउस में आके पीड़ित हो जाए तो ये लाइफ लॉन्ग तकलीफ देता है, ठीक है ना। इसमें आपको उपाय करने ही होते हैं, बिना उसके आपकी जिंदगी में सुख नहीं मिल पाता। आपको हमेशा किसी न किसी तरह की टेंशन, किसी न किसी तरह की परेशानी, मानसिक तनाव बना ही रहता है। अगर मान लीजिए पीड़ित नहीं है, 4th हाउस का मालिक 8th हाउस में गया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में शुरुआती जीवन थोड़ा परेशानियों वाला रहता है, लेकिन बाद में जीवन सही हो जाता है। मतलब 35 की उम्र तक आते आते धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगती हैं। परिवर्तन जिंदगी में बने रहते हैं, ठीक है ना। थोड़े थोड़े इश्यूज जिंदगी में बने रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन अगर उपाय कर लिए जाएं अपने जीवन में, जो आपका 4th हाउस का मालिक है, कौन सा ग्रह है, किस राशि में बैठा है, किन के साथ में बैठा है, किन की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि ये सारी चीजें देखनी होती हैं, इसलिए मैं अभी कोई तुरंत उपाय नहीं बता रहा हूं। एक जेनेरिक रेमेडी होती है। 8th हाउस जो होता है ये दान का हाउस भी एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है ना। आप जितना ज्यादा से ज्यादा दान करोगे, पुण्य करोगे, चीजों को दूसरों को दोगे, उतना ही आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, ठीक है। बट जैसा मैंने कहा ये एक जेनेरिक रेमेडी है। अब किस चीज का दान करना है, किसको दान करना है, कब दान करना है, कितने समय तक करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपकी कुंडली देख के ही बताई जा सकती हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप अच्छे मन से, अच्छे दिल से किसी भी चीज का दान करते रहते हो तो आपकी जो भी कंडीशन आज की डेट में है उसमें कुछ ना कुछ सुधार तो जरूर आएगा, जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। अब बात करते हैं अगले हाउस की। मान लीजिए आपके 4th हाउस का मालिक चला गया 9th हाउस में। 4th हाउस का मालिक आ गया 9th हाउस में, ठीक है ना। मालिक कैसे निकालना है मैंने बता दिया, बस ये देखना है कि वो अगर 9th हाउस में आके बैठ जाए तो 9th हाउस होता है भाग्य का हाउस, गुरु का हाउस माना जाता है, पिता का हाउस माना जाता है। ये एक बहुत अच्छी कंडीशन होती है। अगर 4th हाउस का मालिक 9th हाउस में आकर बैठ गया तो आपका सुख भाग्य से जुड़ गया। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, आपकी जिंदगी में सुख आपको ढूंढता हुआ आपके पास आता है। भाग्य से आपको चीजें मिलती हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको किस्मत से ही मिल जाता है। जो भी इसको जिंदगी में सुख चाहिए, गाड़ी चाहिए, भूमि चाहिए, भवन चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इसको किस्मत से जरूर मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि घर पे बैठे बैठे कुछ मिलेगा। आपको परिश्रम तो करना होता है, कर्म करना होता है, लेकिन आपको भाग्य का सहारा बहुत मिलता है। आप कोई भी काम अगर करते हो तो उसमें किस्मत का साथ जरूर मिलता है। आपको आपकी जिंदगी में किसी तरह की खुशी की कमी, सुखों की कमी नहीं रहती। एक ही जगह प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप अपने पिता का अपमान करें, गुरुओं का अपमान करें, अगर आप अपने रीति रिवाज, परंपराओं का पालन नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे भाग्य खराब हो सकता है, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके लिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि किसी न किसी तरह की लंबी दूरी की यात्राएं आप करते रहा करें, ठीक है ना। साल में एक लंबी दूरी की यात्रा आप जरूर कीजिए। दिल्ली से बंबई चले गए, हो गई लंबी दूरी की यात्रा, ठीक है ना। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा को कर सकते हैं साल में एक बार तो और अच्छा माना जाता है कि हर साल कोई एक धार्मिक यात्रा आप कर लें, आपका भाग्य हमेशा चमकता रहेगा। गुरुओं का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें। आप अगर 4th हाउस का मालिक 9th में लेके बैठे हैं तो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। बाय एनी चांस अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आपको अपना कुंडली विश्लेषण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में तो आपको सुख जरूर मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले हाउस की। मान लीजिए आपके 4th हाउस के मालिक जो हैं ये आ गए 10th हाउस में। 10th हाउस है कर्म का हाउस। अगर 4th हाउस का मालिक 10th हाउस में आके बैठ जाएगा, मतलब जो भूमि भवन वाहन का मालिक है, घर का मालिक है, वो जाके कर्म स्थान पर बैठ गया। ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम करें, ये बहुत ज्यादा देखा जाता है,
ठीक है ना, अपने घर में ही इन्होंने ऑफिस बना रखा हो, ये देखा जाता है। ऑफिस को ही अपना घर बना लें, ये देखा जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम मतलब 9 घंटे की शिफ्ट है तो ये 12-12, 15-15 घंटे ऑफिस में पड़े हुए हैं, ठीक है। अपने ऑफिस का काम घर लेके चले आ रहे हैं, ठीक है ना, घर पे भी बैठे हैं लेकिन काम ऑफिस का ही चल रहा है इनका, ठीक है, ये देखा जाता है। अच्छी स्थिति है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि खराब स्थिति है आपके लिए। कोई भी आप काम करना चाहेंगे, कोई भी चीज आप करना चाहेंगे, उसमें आपको सफलता मिलती है, आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। हो सकता है आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कोई काम करते हो, ठीक है, गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम आप करते हो, ये भी देखने को मिल सकता है। मदरली केयर का कोई काम आप कर रहे हो, ये आपके लिए अच्छा भी होता है। हो सकता है आप खुद ही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो एक बार आपको अगर कर सकते हो तो इसका प्रयास जरूर करना चाहिए। ये आपको लाइफ में बहुत सुविधा देता है। बस बात वही आती है कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा बना के चलिए, क्योंकि यहां पे ये इसको थोड़ा बिगाड़ने का काम करता है। वैसे बहुत अच्छा है, आपको लाइफ में सारी सुख सुविधाएं देगा, मेहनत ऑब्वियसली कराएगा। काम आपको बहुत ज्यादा, कई बार ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि मेहनत ज्यादा हो रही है, काम ज्यादा हो रहा है तो ये बुरी चीज है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों से जाके पूछो जिनके पास काम नहीं है, जो मेहनत करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो ये आपके केस में नहीं होगा। 4th हाउस का मालिक 10th में बैठा है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, काम मिलेगा, काम करते रहिए, लाइफ में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आप बहुत ज्यादा सफल होंगे। बस बात वही है, वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो 4th हाउस का मालिक है ये 11th हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होता है, ठीक है ना। 4th हाउस का मालिक है, आके 11th हाउस में बैठ गया। अब 4th हाउस होता है सुख का हाउस और 11th हाउस होता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का हाउस। तो सुख का हाउस का मालिक जो है वो इच्छा पूर्ति के, लाभ के हाउस में आके बैठ गया। आप खुद ही सोच लो क्या होगा। आपके जीवन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सारी की सारी पूरी होती हैं। जितने आपको छोटे से छोटे काम में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है वो मिलता है। बहुत अच्छी पोजीशन होती है ये। यहां पे बस एक चीज होती है, 11th हाउस जो होता है ये रिश्तेदारों का भी होता है, दोस्तों का होता है। तो ऐसा इंसान की खुशी जो होती है ना वो दोस्तों में छुपी हुई होती है, ठीक है। ऑफिस में काम कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस ट्रिप में इसको कितना भी फायदा हो जाए, ठीक है ना, लाखों रुपए का फायदा हो जाए, ये उतना खुश नहीं होगा। दोस्त अगर इसके पास में आ जाएंगे, इसे उसमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों के साथ में इसे सक्सेस मिले, इसे ये चाहिए होता है अपनी लाइफ में। इसका हमेशा एक ही मोटो होता है कि ये अपने सर्कल को बड़ा से बड़ा करता रहे, ठीक है ना। इसके जो दोस्त हैं, इसके जो जानकार हैं, वो इसके साथ में रहें, खुश रहें, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना इसको पसंद होता है। अपने दोस्तों के लिए उनकी हेल्प करना, उनका साथ देना इसको बहुत पसंद होता है। इसकी पूरी जो जिंदगी की खुशी होती है वो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में होती है, ठीक है ना। ऐसा इंसान जनरली भी आप देखोगे जो अपने दोस्तों के लिए, अपने साथ में रहने वालों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, अपनी जिंदगी में खुशी होता है, वही इस इंसान के साथ में भी होता है। बहुत प्रॉब्लम इसको कभी नहीं होती है। बस ये है, अगर ये धोखेबाजी करने की कोशिश करेगा, अपने दोस्तों का बुरा करेगा, रिश्तेदारों का बुरा करेगा, जनरली तो करेगा नहीं, कोई ग्रहों की बुरी दृष्टि या ऐसी चीज की वजह से अगर हो तो अपनी लाइफ में से थोड़े इश्यूज मिल सकते हैं, लेकिन सफल फिर भी होता है। ऐसा इंसान जो होता है ना, इसके मल्टीपल व्हीकल्स हों, मल्टीपल हाउसेज हों, ये देखने को मिलता है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चूजी किस्म का हो जाता है, ठीक है ना, कि मुझे स्पेसिफिक गाड़ी ही चाहिए, इस गाड़ी में ये कलर ही चाहिए, ठीक है ना, ये घर मुझे चाहिए, इस घर में मुझे इस जगह पे ये चीज चाहिए, या फिर इसको इस तरीके से सजाना है, स्पेसिफिक यही वाला घर चाहिए। बहुत ज्यादा खास इच्छाएं हो जाती हैं इसकी, इस चीज को लेके, ठीक है। लेकिन अगर 4th का मालिक 11th में गया है तो इसे जनरली अच्छा ही माना जाता है। अब आ जाते हैं लास्ट हाउस में। अगर मान लीजिए 4th हाउस का मालिक 12th हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होता है। अब 12th हाउस जो है ये मोक्ष का स्थान माना जाता है, ठीक है ना, खर्चे का स्थान माना जाता है, व्यय का स्थान माना जाता है। तो अगर लाभ का स्थान का मालिक, सुख स्थान का मालिक खर्चे के स्थान पे आके बैठ जाए, व्यय के स्थान पे बैठ जाए, मोक्ष के स्थान पे आके बैठ जाए तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये आपकी लाइफ में परेशानियां लाने का काम करता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। अगर ये इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करके बहुत कुछ कर भी ले तो भी संतुष्टि ना मिले, अकेलापन इसकी लाइफ में रहे, ये देखने को मिलता है। कहा जाता है ना कि भीड़ में भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, वो स्थिति इस इंसान की होती है। इनके लिए मोस्टली ये लोग विदेश जाके काम करते हैं और इनके लिए कहा जाता है कि आप जब तक विदेश नहीं जाओगे, जब तक अपना जन्म स्थान छोड़ के उससे दूर नहीं जाते, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत क्लियरली मैं बता दूं, विदेश का मतलब भारत से बाहर नहीं होता, ठीक है ना। विदेश की बात जब भी एस्ट्रोलॉजी में की जाती है उसका मतलब होता है जहां आप पैदा हुए थे वहां से अगर भाषा, शैली, बोली बदल रही है तो उसे विदेश कहा जाएगा। नॉर्थ इंडिया का कोई इंसान गुजरात चला जाए, गुजरात का कोई इंसान महाराष्ट्र चला जाए, महाराष्ट्र का कोई इंसान साउथ चला जाए, ठीक है ना, बंगाल का कोई इंसान कश्मीर चला जाए, ये जो चीजें हैं इन्हें भी विदेश ही कहा जाएगा एस्ट्रोलॉजी की भाषा में,
ठीक है। तो जहां पे भी आप पैदा हुए हैं, जहां पे आप का जन्म हुआ है, वहां से अगर भाषा शैली बोली बदल जाए, ऐसी जगह पर जाके आप काम करते हो, आपको आपकी लाइफ में बहुत सफलता मिलती है। बस एक चीज का आप ध्यान रखिए, अकेलापन आपकी लाइफ में रहेगा, ठीक है ना। आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना ज्यादा दान पुण्य करोगे, जितना ज्यादा लोगों की भलाई के काम करोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में सुख अनुभव करोगे, ठीक है ना। दान पुण्य करना आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है। जितना ज्यादा दान पुण्य करोगे, दूसरों का भला करोगे, उतना ही आपको लाइफ में फायदा मिलेगा। मोक्ष का हाउस है ना ये, तो सुख जो आपका है वो खर्चे से, मोक्ष से जाके जुड़ गया है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो होती है वो यही होती है कि दूसरों का भला कीजिए, आपकी लाइफ में आपको खुशियां मिलेंगी, ठीक है ना। अब जितने भी हाउसेस थे, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। फोर्थ हाउस का मालिक आपकी कुंडली के 12 घरों में जब बैठा हो तो क्या परिणाम देता है, आपके लाइफ में क्या इफेक्ट आते हैं, उसके बारे में आज का ये वीडियो है। अब एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूं कि जितने भी रिजल्ट मैंने बताए हैं, ये सब आपको आपकी लाइफ में जरूर मिलेंगे। बस अगर आपको इसके विपरीत परिणाम मिल रहे हैं, इसका मतलब कि फोर्थ हाउस का जो मालिक है वो जिस हाउस में बैठा है वहां जाके वो पीड़ित हो गया है, दुश्मन के ग्रहों के साथ में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो शत्रु ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, पाप ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो ये आपकी कुंडली विवेचन से इसका भी हल किया जा सकता है। जो अच्छी चीजें बताई गई हैं वो आप अपनी जिंदगी में पा सकते हो अगर आप अपनी कुंडली का उपाय कर लेते हो तो, ठीक है ना। जेनरिक रेमेडीज मैंने हर एक घर की बता ही दी है कि किस घर में क्या कर लेने से आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। अब आज का जो ये एपिसोड है इसको हम यहीं तक रखेंगे। अगर आप इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैसेजेस में बता सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आपके मैसेजेस के बेस पे ही मैं अपना टॉपिक डिसाइड करता हूं, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। आज का एपिसोड अब हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।